बात दिल्ली की चुनावी राजनीति में आज नोट कांड की एंट्री हो गई। कैमरे पर सब कुछ दिखा। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, जिनके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की चर्चा है, उनके घर से महिलाएं लिफाफे में नोट लेकर निकली। तस्वीरें वायरल हुई तो सियासी बवंडर खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा के घर काले धन की बड़ी खेप रखी हुई है। बीजेपी के नेता पल्ला झाड़ते रहे, सफाई देते रहे। कैश कांड का यह पूरा क्लेश क्या है, आज की हमारी ये कवर स्टोरी है। कार्ड नंबर 1 गोपा, कार्ड नंबर 2 मंदा, कार्ड नंबर 3 विद्या, कार्ड नंबर 4 कैलाश। ये कुछ उन महिलाओं के नाम हैं जिन्हें बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने लाडली योजना के नाम पर 1100 रुपए की आर्थिक मदद दी। लेकिन चुनावी मौसम में ये मदद वोट के नाम पर नोट के विवादों में घिर गई है। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर पैसे बांटने के आरोप लगा दिए। पत्रकारों से वहां पड़ताल के लिए जाने को कहा। आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे। बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा मैं, वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता दीपक रावत पौने 1 बजे के आसपास प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंचे तो वहां बहुत सी महिलाएं दिखीं। वहीं पर झोले में कार्ड और पैसा लेकर जाती गोपा नाम की महिला से दीपक की मुलाकात हुई। गोपा ने दीपक के कहने पर झोले से कार्ड निकाला, जिस पर उसका नाम लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ प्रवेश वर्मा की तस्वीर लगी थी। लिखा था लाडली योजना। 1100 रुपए मासिक। हाँ हर महीने देंगे बोला। हाँ बोला है। हाँ अभी 1100 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी। गोपा अभी अंदर की कहानी बता ही रही थी कि वहाँ पर मंदा नाम की महिला पहुँच गयी। मंदा ने भी 1100 रुपए लेने की बात कही और ये भी कहा कि पैसे देने वाले ने बीजेपी को वोट करने के लिए कहा है। कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला। हाँ जी। गोपा मंदा के बाद एक और महिला दीपक रावत के कैमरे पर आई। उन्होंने अपने हाथ में कार्ड ले रखा था। लिफाफे में 500 के नोटों के साथ 100 का नोट भी दिखा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है। वोट डालने के लिए। किस पे वोट डालने? किस पे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट डालना है। इस तरह से प्रवेश वर्मा के घर के बाहर दर्जनों महिलाएं दिखीं, जिन्हें कार्ड के साथ लिफाफे में पैसे दिए गए। खबर लाइव चल रही थी, लिहाजा दिल्ली के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रवेश वर्मा पर आरोपों की बंदूक तान दी कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए तो पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की आई। उन्होंने कह दिया कि ये तो केजरीवाल की ओर से ही भेजी गई महिलाएं हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पैसे बांट रहा है और वो गलत है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कराइए। आप किसी के घर भी 50 महिलाएं भेज देंगे और बाहर से शोर मचाने लगेंगे तो ये सब नहीं चलता है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप जाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को संभावित हार दिखाई दे रही है विधानसभा चुनावों में। वीरेंद्र सचदेवा का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि कुछ देर के बाद कैमरे पर प्रवेश वर्मा आ गए। उन्होंने ये कहते हुए पैसे बांटने के आरोप का बचाव किया कि वो तो माताओं बहनों की मदद कर रहे हैं। हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। तकनीकी तौर पर किसी गरीब परिवार की मदद करना गलत नहीं है। अभी दिल्ली में आचार संहिता भी लागू नहीं है। ऐसे में वर्मा खुद का बचाव इन बयानों से कर सकते हैं, लेकिन जिस काले धन का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है वो बड़े आरोप हैं। आगे बात करेंगे दिल्ली में सम्मान और संजीवनी वाली सियासत की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग है। ये ब्रेकिंग दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के हवाले से है। उन्हीं ने अपने सूत्रों से जुटाई है, उन्हीं ने ब्रेक की है।
एबीपी न्यूज भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस ब्रेकिंग का कोई और छोर मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त गिरफ्तार। अब मुख्यमंत्री आतिशी की जेल जाने की बारी। ट्रांसपोर्ट घोटाले में आतिशी की गिरफ्तारी तय। ब्रेकिंग देखकर हड़बड़ाए नहीं। स्क्रीन भले ही एबीपी न्यूज का है, लेकिन ब्रेकिंग उधार की है, आम आदमी पार्टी की है। चैनलों की तरह अरविंद केजरीवाल के भी अपने सूत्र हैं और उन्हीं के हवाले से उन्होंने ब्रेकिंग दी है कि सीएम आतिशी का भी जेल जाने का नंबर बस आने वाला है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की सीक्रेट मीटिंग। केंद्र का आदेश, आतिशी को जैसे तैसे फंसा दो। दिल्ली चुनाव से पहले ही आतिशी की गिरफ्तारी कर लो। एक बार फिर बता दें, एबीपी न्यूज के पास दिल्ली में ना तो किसी ट्रांसपोर्ट घोटाले की खबर है, ना ही 3 जांच एजेंसियों की किसी सीक्रेट मीटिंग की। इस खबर के रिपोर्टर खुद केजरीवाल हैं और खबर के सूत्र भी उनके ही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है। कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। सीएम आतिशी का भी मानना है कि केजरीवाल के सूत्र कभी भी गलत खबर नहीं देते। जेल हुई नहीं है, लेकिन आतिशी जमानत को लेकर अभी से कॉन्फिडेंट है। एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। ये सच है कि अपने सारे नेताओं पर केजरीवाल के जेल जाने के अनुमान सही निकले। केजरीवाल खुद भी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे और इसकी भविष्यवाणी उन्होंने 4 जनवरी को कर दी थी। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहती है। बीजेपी आतिशी के जेल जाने की केजरीवाल ब्रेकिंग को चुनावी ड्रामा बता रही है, लेकिन अब इस तरह की दिमाग दौड़ा रही है कि केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट विभाग का ही नाम क्यों लिया। कहाँ से उनके पास ऐसी कोई जानकारी आती, या तो उनको ये मालूम होता है कि हमारे लोगों ने क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उसकी सीबीआई और ईडी बहुत बारीकी से जांच कर रही है, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ईडी, सीबीआई केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वैसे बता दें, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत थे, जो अब 1 महीने पहले बीजेपी के हो चुके हैं। तब से ये मंत्रालय सीएम आतिशी के पास है। बीजेपी खुद अनजान है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में ऐसा क्या हुआ है। और अब बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी की संजीवनी और उसके सम्मान की, जिसे आज उसी की सरकार ने चोट पहुंचा दिया। सुबह के अखबार देखकर दिल्ली भी हैरान थी कि केजरीवाल की योजनाओं को सीएम आतिशी सरकार कैसे फर्जीवाड़ा करार दे रही है। बाद में पता चला कि आतिशी तो केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन उनके मंत्रालयों को इन स्कीम्स में फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। परसों की ही बात है जब अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के इलाज की संजीवनी स्कीम के लिए खुद रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। एक का अपने चुनाव क्षेत्र से, जबकि दूसरी स्कीम का मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र से। आज रजिस्ट्रेशन का तीसरा दिन था कि सुबह सुबह अखबार देखकर पूरी दिल्ली का माथा ठनक गया। अखबारों में दिल्ली सरकार के ही 2 मंत्रालयों के 2 नोटिस थे, एक महिला एवं बाल विकास का, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। एक ने महिला सम्मान योजना को फ्रॉड बता दिया, दूसरे विभाग ने भी कहा संजीवनी योजना कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। गजब ही हो गया। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को आतिशी सरकार ने ही नकार दिया। नकारा तो नकारा, ऊपर से धोखाधड़ी भी बता दिया। ये तक कह दिया कि दिल्ली वाले ऐसी किसी पार्टी के झांसे में ना आए, भूल से भी अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल शेयर ना करें। नोटिस में बुजुर्गों से भी कहा कि संजीवनी योजना में मुफ्त इलाज पर विश्वास ना करें, अनजाने में किसी भी कागज पर अंगूठा न लगाएं। अखबार देखते ही दिल्ली की ठंड भाग गई।
आम आदमी पार्टी से पहले आज सुबह बीजेपी जाग गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मार लेना उसके मुख्यमंत्री हैं और आतिशी मार लेना की सरकार को ये निकालना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिन योजना को लेकर सड़क पर जा रहे हैं उस तरह की कोई योजना हमारे पास है ही नहीं, कोई कैबिनेट में अप्रूवल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा द्वंद्व आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में है, उस महल को लेकर है। वैसे भी हमें डाउट तो परसों ही हो गया था जब हमने देखा जो फॉर्म भरवा रहे थे उसमें किसी का अकाउंट नंबर नहीं था, तो दोगे कहाँ? शीश महल के गेट पर। खास बात ये कि एक नोटिस उस विभाग का था जिसके मंत्री खुद सीएम आतिशी हैं। सरकार अपनी ही पार्टी को फरेबी बता दे, ये अजूबा था। पूरी जांच के बाद दोपहर को केजरीवाल और आतिशी एक साथ आए और कहा कि ये सारा खेल बीजेपी और एलजी का है। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को भरोसा नहीं है। बीजेपी ने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। फिर सीएम आतिशी बोले कि जिन अफसरों से ये सब करवाया गया है उन्हें भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि महिला सम्मान योजना में 13 लाख और संजीवनी योजना में अब तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बीजेपी जान गई है कि दिल्ली फिर उसके हाथ से निकल चुकी है।